जैसे मेडिसिन इलाज नहीं है। जो डॉक्टर आपको सुई देता है, ये दवाइयाँ दी जाती हैं आपको, वो इलाज नहीं है। इलाज है लाइफ़स्टाइल, कि आप कैसा भोजन करते हैं, आपका दिनचर्या कैसा है। वो टेम्परेरी उपाय है। थोड़े समय के लिए आप बीमार हैं, तो डॉक्टर एकदम से आपको एक राहत दे देता है, वो राहत है। लेकिन वो समाधान नहीं है। समाधान है लाइफ़स्टाइल। आपको कोई बीमारी है, तो आपको लाइफ़स्टाइल बदलनी होगी। अगर ब्लड प्रेशर है, तो गोली समाधान है, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। आपको परमानेंटली हैव टू चेंज योर लाइफ। शुगर है, तो आपको लाइफ बदलना होगा। इसी तरह ध्यान की जो विधियां हैं, विधियां ध्यान नहीं है। वो तो लोग हैरान परेशान आते हैं, तो कुछ आपने 5 मिनट उसको करवा दिया, उसको थोड़ा अच्छा लगे बस। नहीं, थोड़ा अच्छा लगे तो वो कोई टिकने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा अच्छा लगे। और अगर वो विधि कर कर के टिकती है, तो अब विधि एक मुसीबत हो जाएगी, तो फिर विधि ही लाइफ़स्टाइल हो जाएगी। तब यही होगा कि रोज़ आपको विधि लेना पड़े, तो दवाई लेना लाइफ़स्टाइल हो जाता है बहुत लोगों को। लेकिन दवाई लेना हेल्दी लाइफ़स्टाइल फिर आप नहीं कह सकते उसको। अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है कि आप रोज़ सुबह उठते हैं और 4 गोली मुखवास की तरफ फाँकते हैं। तो इसी तरह अगर आप रोज़ सुबह उठते हैं, आप डायनामिक कर रहे हैं, कुंडलिनी कर रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं, नाद ब्रह्म कर रहे हैं, तो बड़ा अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है आपका। ये देखिए, देखिए तो। अभी तक उसने पंख नहीं फैल वो हिलाया। उड़ियो पंख पसार। तो विधि करते हैं जब आप सुबह, शाम, दोपहर, तो हेल्दी नहीं हुआ, अनहेल्दी है। आप हेल्दी साधक नहीं है, रुग्ण साधक है। तो साधक 2 तरह के होते हैं। जैसे लोग 2 तरह के होते हैं, एक जिनका लाइफ़स्टाइल हेल्दी होता है, सुबह उठते हैं, स्वस्थ शुद्ध भोजन लेते हैं, शाम ठीक से सो जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल है इस आदमी का। एक आदमी होता है, लेट उठता है, कचरा खाता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड खाता है, फिर मेडिसिन खाता है, सोने का टाइम नहीं है, मोबाइल, पॉर्न इन सब में लगा रहता है। ये भी लाइफ़स्टाइल बट अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है। दवाई खा-खा के स्वस्थ रह रहा है। तो ध्यान विधि कर के जिसको शांति मिलती है, वो अनहेल्दी आदमी है। तो फिर ध्यान विधि क्या है? हेल्दी ध्यान क्या है? बुद्धचर्या। बुद्ध की तरह जीना। बुद्ध कैसे जीते? बड़ी प्यारी किताब है लाहौल सांकृत्यायन की। बच्चन ने कहीं लिखा है कि अगर मुझे एक किताब, 10 किताबों की लिस्ट दी है, उसमें से एक किताब बच्चन की जो पसंदीदा किताबों की लिस्ट है, उसमें एक किताब है बौद्धचर्या। उन्होंने कहा लेकिन अगर मुझे एक ही किताब चुनना पड़े तो फिर मैं बौद्धचर्या चुनूँगा। मैं चाहता हूँ तुम में से कोई लिखे एक किताब बोधिसत्वचर्या, कि बोधिसत्व कैसे जीते हैं, बुद्ध कैसे जीते हैं? वही ध्यान है। बुद्ध कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो ध्यान है। द लाइफ स्टाइल ऑफ द बुद्धा इज मेडिटेशन। तो आपका एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो बोधिसत्व कैसे सांझ को देखते हैं? तो भगवान ने मांडीलम को एक विधि दिया था। अब विधि इसलिए कहना पड़ता है, नाम समझो उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमको यही भाषा समझ में आती है। एक लाइफ स्टाइल दिया था कि नीलम, सांझ छत पे बैठ जाना, अली अकबर खान साहब को या रविशंकर को या नासिर हुसैन खान साहब को कोई राग बजा लेना इनका, और राग सुनते हुए सूरज को डूबते हुए देखना, पूरा परिदृश्य देखना, पेड़ को देखना, पत्तियों को सुनना, और सुनते सुनते तुम पाओगे कि तुम फैलने लगे। ऐसे सांझ को सेलिब्रेट करना, राग सुनते हुए और सभी चीज़ों को देखते हुए। एक चर्या दिया अपने शिष्य को भगवान ने। ये चर्या है, कोई विधि नहीं है। ऐसा सांझ होना चाहिए। आपके घर पे कोई आए तो उसको पता हो कि सांझ हो गया, बोधिसत्व मिलिंद अभी ये कर रहे हो, ये उनका चर्या है, लाइफ स्टाइल है। सांझ संध्या दर्शन कर रहे होंगे, कोई गीत गाते हुए, बांसुरी बजाते हुए, या कोई
शास्त्रीय संगीत का धुन सुनते हुए संध्या दर्शन कर रहे होंगे। दिन का सबसे सुंदर क्षण होता है, उस क्षण को जी रहे होंगे। अभी हम संध्या दर्शन करेंगे। सभी चीजों को देखिए। और संध्या दर्शन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाहर एक शिफ्ट पैदा हो रहा है, बाहर चीजें बदल रही हैं। दिन सांझ में बदला है, सांझ रात में बदलेगी। जब बाहर कुछ होता है तो एक बहुत पुरानी टीचिंग है, एज अबव एज बिलो, एज विद इन एज विदाउट। जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, जैसा बाहर है वैसा भीतर है। आप देखिए नेबुला को देखिए, वो जो फोटो ली जाती है अंतरिक्ष में जो ब्रह्मांड का, और आपने अपनी आंखों को देखिए, उसके बनावट सेम है। आप यूनिवर्स की जो तस्वीर ली जाती है अंतरिक्ष की, वो देखिए, और ब्रेन की बनावट देखिए, सेम है। ये जैसे जिस तरीके से पूरा अस्तित्व बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, उसी तरीके से हमारा पूरा बॉडी बना है। तो इस बॉडी को समझ के हम पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। तो बाहर जब चीजें बदल रही हैं तो भीतर भी बदल रही होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि, बिकॉज एज विद इन एज विदाउट, जैसा भीतर है वैसा बाहर है। तो सोग्याल रिम्पोचे ने अपनी किताब में लिखा है तिब्बतन बुक ऑफ लिविंग डाइंग में, कि जब सांझ, बाहर सांझ हो रहा, सांझ का बेला हो, संध्या बेला हो, तो बाहर जब चीजें बदल रही होंगी तो बाहर भी देखना और भीतर भी पाना, तुम पाओगे भीतर भी चीजें बदल रही हैं। और उस बदलने में जब जैसे गियर हम चेंज करते हैं तो न्यूट्रल से हम 1 नंबर पे जाते हैं, 2 नंबर पे, किसी भी गियर पे कितनी भी जल्दी करिए न्यूट्रल से होकर गियर गुजरता है। तो आपके भीतर भी एक स्टेट आता है, न्यूट्रल स्टेट। अभी न दिन है न रात है। अगर थोड़ी देर, मान लो 5-10 मिनट बाद तुमको ऐसा लगेगा कि तुम गहरी नींद से उठ के आए हो और तुम देखोगे तो तुम तय नहीं कर सकते कि दिन है कि रात है। कई बार बचपन में ऐसा तुमको याद होगा होता है, उठने के बाद पता नहीं चला कि सुबह हो गई कि रात हो गई। तुमको लग रहा है सुबह हुई है, फिर तुम देख रहे हो उल्टी चीज़ है, तो तुमको लग रहा है अभी ये चीज़ क्यों हो रही है, सुबह-सुबह ये क्यों ऐसा कर रहा है। फिर तुमको थोड़ी देर बाद पता चलता है नहीं रात हो रही है। ऐसा हम लोग जब बचपन में सिनेमा देख के निकलते थे तो बंद हॉल में पहले लोग सिनेमा चलाते थे, लाइट वाइट बंद करके, इसलिए भी कि दूसरा ना देख ले, दूसरा ना आ जाए। और जब वो उससे बाहर निकलते थे तो बाहर निकल के बड़ा अजीब लगता था, सब नया-नया लगता था। समझ ही नहीं आ रहा था तो क्या होता है। सिनेमा में इतने खो गए होते थे कि बाहर निकल के पहले पता ही नहीं चलता था दिन है कि रात है, कहाँ लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता था एडजस्ट होने में रियलिटी से। तो सिनेमा का रियलिटी और बाहर की रियलिटी अलग थी। तो उन्होंने कहा कि भीतर एक गियर तुम्हारे भी शिफ्ट होता है, लेकिन भीतर बाहर दोनों देखते रहना है। तो आप पाएंगे उस न्यूट्रल स्टेट को तिब्बत में कहते हैं रिगपा। रिगपा, अगर आप रिगपा में प्रवेश कर गए, आप सजग हैं तो प्रवेश कर जाएंगे। और ये न्यूट्रल स्टेट ऐसा नहीं है कि सांझ के समय ही होता है, 2 विचारों के बीच में भी वो गैप होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है। 2 श्वास के बीच में भी गैप होता है, 2 इमोशन के बीच में भी गैप होता है। बाहर भी सुबह भी होता है, साँझ भी होता है, और छन-छन होता है, लेकिन बहुत बारीक होता है, लेकिन साँझ में थोड़ा बड़ा है। अब आप ये ऐसा नहीं कि एकदम से बटन दबेगा और दिन रात में बदल जाएगी, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो भीतर भी थोड़ा साँझ के समय में जो शिफ्ट होता है वो बड़ा होता है, भीतर टाइम लगेगा। तो बाहर देखिए सभी चीज़ों को, डूबते हुए सूरज को। संध्या दर्शन का मतलब नहीं होता कि खाली सूरज को देखना, सभी चीज़ों को, सब, इट इज़ पार्ट ऑफ द इवनिंग। संध्या दर्शन का मतलब कुछ लोग खाली सूरज को देख के ही गर्दन तोड़ लेते हैं। तो भाई एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सन इज़ अ पार्ट। तो आप सभी चीज़ों पे यू पे अटेंशन। और जो बहुत सटल चेंज हो रहा है, धीरे-धीरे दिन बदल रही है, इस शिफ्ट पे भी आप ध्यान देते हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ और चीज़ें बदल रही हैं। आप सूरज देखिए, जब मैंने बोलना शुरू किया था, जो सूरज की स्थिति थी, अब उसमें चेंज आ गया। लाइटिंग जैसी थी, जब मैंने बोलना तो चश्मा लगाना ज़रूरी हो गया था, उधर मैं देख नहीं सकता था। अब थोड़ी इंटेंसिटी कम हो गई। तो आप सचेत रहिए। और इधर अगर डाउनलोड हो गया होगा तो आपको एक राग सुनाई देगा, तो राग को भी सुनिए। राग सुनना भी थोड़ा एक, हम कभी, या तो हम कल ही ऐसा करते हैं या कभी आगे भी हम कर सकते हैं कि थोड़ा शास्त्रीय म्यूज़िक के लिए हम कान डेवलप करें कि राग कैसे सुना जाता है, राग क्या होता है, उसके सुनने के क्या ढंग होने चाहिए, उसमें क्या-क्या होता है। नहीं तो आपको खाली सुनाई देगा कर रहा है। सिर्फ़ नहीं है, वो बहुत कुछ होता है। बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तो आप उसको पकड़ नहीं पाएँगे क्या हो रहा है।
और सभी राग अलग अलग होती हैं, लेकिन आपके लिए खाली अ है। लेकिन आप जब उसको यू हैव टू एडुकेट योरसेल्फ, तो आपको फिर बड़ा मजा आएगा। फिर ऐसा मजा आएगा कि आप नॉर्मल संगीत सुन नहीं सकते। अगर आपने अली अकबर खान साहब का कभी चंद्र नंदन चांदी रात में, उस दिन चूक गए हम, पूर्णिमा के दिन बजा सकते थे चंद्र, लेकिन आप अगर समझे नहीं, उसको फील कर सकते क्या है, चंद्र नंदन सुनिए और चांद को आप देखिए, समझिए कि ये ऐसा है कि एलएसडी से भी ज़्यादा कुछ आपने ले लिया। एलएसडी कभी नशा वैसा नहीं होगा। समझिए कि बहुत गहन साधना से 18 घंटा 22 घंटा रियाज करते थे ये लोग, फिर बजाते थे। और अली अकबर खान साहब के जो वालिद थे वो कहते थे कि 20 साल एक सुर की साधना करो, 20 साल तो तुमने अपने लिए साधना की, 20 साल और करो तो तुम लोगों के लिए सुना सकते हो, लोगों को पसंद आएगा, लोगों पे काम करेगा। एक सुर पे कहते थे 20 साल साधना करनी होगी, और 16 17 18 घंटा, बहुत गहन साधना। किसी भी चीज में साधना लगती है। आप 4 दिन आते हैं शिविर में, 4 चीज करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंज क्यों नहीं हो रहा है। इतनी आसानी से नहीं होता। इंस्टेंट कॉफी की वजह से आपको लगता है सब चीज पिज्जा 30 मिनट में आ गया, बुद्धत्व को आधा घंटा लग गया, आ जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता। अभी महानंद ने पूछा कि क्यों नहीं घट रहा है। मुझसे पूछो तो 3 4 जन्म तक तो पूछना भी मत कि क्यों नहीं घट रहा है। 5 6 जन्म के बाद थोड़ा उम्मीद करना, तुम्हें तो गर्दन झुकी रहनी चाहिए 5 6 जन्म तक की। लेकिन तुम 5 6 दिन में ही 7 दिन के शिविर में आप आते हैं और आप मुझसे पूछते हैं बुद्धत्व क्यों नहीं घट रहा है। डू यू हैव एनी आइडिया कितने जन्मों तक मैंने काम किया। इट टेक्स लाइफ आफ्टर लाइफ कंटिन्यूअस एफर्ट, और वो भी तब जब आपको पता हो कि पिछले जन्म में मैंने काम किया है और यहाँ तक काम छोड़ा था, अब इस जन्म में यहाँ पे काम करूंगा। देन क्योंकि इतना बड़ा सम्मोहन आप कैसे ऐसे ही तोड़ देंगे, आप नहीं तोड़ सकते। आप किस क्या जल्दी। और फिर आप एक बात समझिए, एक ऐसी स्थिति भी आती है जब साधक एनलाइटन नहीं होना चाहता है, बोलते भाई ये यात्रा चलती रहे। अभी आपको साधना लोड लग रहा है, अगर थोड़ा रस आने लगेगा, रस नहीं आ रहा है शायद इसलिए, और रस नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कुछ हो जाए, तब आप बोलेंगे खत्म ना हो। कल ही तुरिया बोली कि शिविर लग रहा है खत्म हो जाए। जैसे ही मजा आने लगेगा आपको लगेगा खत्म नहीं हो। पहले 2 दिन शिविर में भी लगता है और 2 ही दिन हुआ है, लेकिन तीसरे चौथे दिन जैसे ही रस आना शुरू होगा, आप पाएंगे कि आप पाएंगे आप ये खत्म नहीं हो। इसी तरह साधना में होता है, आपको लगता है। इसलिए रविन्द्रनाथ ने कहा कि आई वॉन्ट टू कम अगेन एंड अगेन। मैं नहीं मुक्ति चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रोना चाहता हूँ, और तुम्हारे लिए रोने में इतना आनंद है कि कौन तुमको पाना चाहे। ये दूरी इतना मधुर है। तो ये साधना, साधक होना, सन्यासी होना, तुम समझो, जिस दिन तुमको थोड़ी भी खबर लगेगी मैं सन्यासी हूँ। जब मैंने सन्यास लिया था, भगवान को कभी कोई सुनता था और ये भाव पकड़ता था सन्यासी, मन करता था एकदम देह छोड़ के नाचूं, सन्यासी हूँ मैं। लगता था क्या नहीं हो गया होता, कहीं चपरासी होता, धन के पीछे पागल होता, सन्यासी क्या दे दिया भगवान ने। जब फीलिंग दैट, जब वो कहते थे, तो मुझे याद है जब मैं हार्ट सुत्रा सुन रहा था, सुनने में खो मत जाना, रिमेन अवेयर कि सांझ भी हो रही है, थोड़ा म्यूजिक भी बजा देना। जब हार्ट सुत्रा में सुन रहा था, तो जैसे ही भगवान ने कहा कि आई सल्यूट द बुद्धा विद इन यू, ऐसा लगा जैसे छाती फट गया हो। क्या कह रहे हैं ये, बुद्धा विद इन यू, मतलब मेरे भीतर बुद्धत्व की संभावना है। एंड इट वाज सच अ ग्रेट फीलिंग। किसने पूछा ना, कि मैंने बोला ना कि अगर वो जीवित रहते तो चरणों में लेटे रहते, उठते ही नहीं। हमको तो नहीं चाहिए परमात्मा, आप चाहिए। कौन परमात्मा को चाहता है। कबीर ने कहा ना, गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाओ। तुमको प्रेम हो जाए, साकार से प्रेम हो जाए, कौन निराकार के चक्कर में हवा के पीछे जाए। हाँ? तुमको प्रेम नहीं हुआ है इसलिए तुम ये सब बातें करते हो कि ध्यान घटे, कि समाधि घटे, कि बुद्धत्व मिले। प्रेम जगाओ, प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही मंजिल है। तो इस सांझ के प्रेम में डूबो, इस सांझ के सौंदर्य को अपने भीतर डुबाओ।